अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको कुछ अल्फाज जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, उनमें बाज़ औक़ात आपको लगता है कि ही आना चाहिए या हिम आना चाहिए, शी आना चाहिए या हर आना चाहिए, दे आए या दैम आए, वी आए या अस आए। बेसिक के स्टूडेंट्स को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। शायद मेरे लेक्चर देखते हुए कुछ लोग कहें कि उनको तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ लगती है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए फिर भी ये एक बहुत बड़ा इशू है। एंड वंस अगेन कहा जाता है कि मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी। तो जो ज़्यादा लोगों की कन्फ्यूजन है, आज उसी को सॉर्ट आउट करेंगे। हमने यूज़ क्या करना है और इन लफ्ज़ों को कहा क्या जाता है। इन लफ्ज़ों को इंग्लिश में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहा जाता है। असल में पहले तो मैं आपको ये बता दूं, दोनों लफ्ज़ों को समझा दूं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और फिर प्रोनाउन तीन वर्ड्स होते क्या हैं। प्रोनाउन तो वो अल्फाज हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे ने पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे अली, अली मेरा दोस्त है, अली लाहौर में रहता है, अली खाना खाता है। मैं बार बार अली कहने के बजाय उसको मैं ही कह दूं तो ये प्रोनाउन है। ये तो हो गया प्रोनाउन, ही, शी, इट। दे, बहुत सारे लोग हैं, अली, हसन, अहमद, काशिफ, इनको बार बार नाम लेने से बेहतर है मैं दे कह दूं। ये प्रोनाउन होते हैं। एक तो प्रोनाउन डिफाइन किया। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो फिक्रे के आगाज में आता है, जो काम करने वाला होता है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, कौन? मैं, तो ये सब्जेक्ट कहलाएगा। अब मैं खाना खा रहा हूँ, सो मैं जिस चीज़ को खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, जो फूड है वो ऑब्जेक्ट है, जो जो चीज़ होती है वो ऑब्जेक्ट होती है। तो तीन चीज़ें मेनली तो मैंने आपको बताई, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और फिर प्रोनाउन क्या होता है। अब ज़रा इस कैटेगरी को देख लें। ये वाली जो कैटेगरी है, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाते हैं। ये फिक्रे के आगाज़ में आएंगे, ही, शी, दे, वी, आई वगैरह। ही ऑब्वियसली इसका मतलब है वो लड़का। अब जब, लेकिन इसी ही का जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, जो फिक्रे के एंड पर अगर आना है, जिस पर एक्शन हो रहा हो, जो एक्शन रिसीव कर रहा हो, तो वहाँ पर ये ही नहीं आ सकता, वहाँ पर हिम आएगा। और इसी तरीके से ये जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये स्टार्ट में नहीं आ सकता क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट फिक्रे के आगाज में आ सकता। तो इनकी प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड आपको हमेशा फिक्रे के एंड पर नजर आएंगे और ये फिक्रे के स्टार्ट पर नजर आएंगे। एक तो ये देसी सा रट्टा मार लें, अगर आपको नहीं समझ आती, आपको लगता है ये सेम सेम ही है, तो याद रखें ये वाले वर्ड्स आपको स्टार्ट में और ये एंड पर मोस्ट कॉमनली नजर आएंगे। इनको सब्जेक्ट प्रोनाउन कहा जाता है क्योंकि ये फिक्रे के आगाज में आता है। जरा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे यहां पर मैंने लिखा है ही हेल्प्ड मी, ये तो सब्जेक्ट हो गया। मी, जिस पर एक्शन रिसीव हो रहा है वो मी है, यानी कि उसने मेरी मदद की। यहां पर मैं ये नहीं कहा ही हेल्प्ड आई, ये असल में आई का जो था ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वो मी था। अब यहां पर अगर मैं कहूँ ये दोनों एक जैसे हैं, मैं यहां पर आई लगा दूं, ही हेल्प्ड आई, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये फिक्रे के एंड पर आया है। तो फिक्रे के अगर एंड पर आई ने आना तो वो मी कहलाएगा, तो ही हेल्प्ड मी। इसी तरह शी, अब ये फिक्रे के आगाज में ये सब्जेक्ट है, तो उसने उस लड़की को सच बताया। शी टोल्ड हर, अब ये देख सकते हैं आप, हर जो फिक्रे के एंड पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो हर है। शी टोल्ड हर। अब यहाँ पर मैं शी टोल्ड शी नहीं कह सकता क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के तौर पर एंड पर आया, तो इसलिए। इसी तरीके से दे फॉलोड देम, उन्होंने उनका पीछा किया, यानी कि 3-4 लोग थे या पुलिस वाले थे, जो भी है, उन्होंने चोरों का, जो कि 3-4 थे, उनका पीछा किया। सो मैं दे फॉलोड देम, ये हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो फिक्रे के आगाज में आया। और जो देम है, ये जो ज़्यादा लोग हैं, असल में वो मैंने दे कहना था उनको, उन्होंने उनका पीछा किया, उनके लिए तो दे ही बोलते हैं हम। लेकिन क्योंकि ये फिक्रे के एंड पर आ रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि ये वाली कैटेगरी एंड की है, तो दे फॉलोड देम लिखना है, दे नहीं लिख सकते। इसी तरीका ही केम विद मी, अब वो मेरे साथ आया। फिक्रे के आगाज में तो ही आ गया, लेकिन वो मेरे साथ आया। अब मेरे की इंग्लिश तो आई होती है, लेकिन क्योंकि ये फिक्रे के एंड पर है, तो यहां पर मैं आई नहीं लिख सकता, बल्कि मैं मी कहूंगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। सो बेसिकली ये वो वर्ड्स हैं जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। आसान करता हूं और ज़्यादा ट्रिक समझाने के लिए कि ये फिक्रे के स्टार्ट में आएंगे, ये फिक्रे के एंड पर आएंगे। अब कुछ लोग एक्सेप्शनल एग्जांपल्स ऐसी निकाल सकते हैं जहां पर ये फिक्रे के स्टार्ट में भी लिख रहे हों लोग, वो एक्सेप्शनल 1-2 केसेस ऐसे हो सकते हैं, अदरवाइज इस तरह यूज़ नहीं होता। सेकेंडली, मैंने अक्सर देखा है कि कहा जाता है मैं मसरूफ़ हूँ, मी बिज़ी लिखा होता है, या मैं जा रहा हूँ, मी गोइंग लिखा होता है। ऐसी इंग्लिश में कोई कैटेगरी नहीं है, ये कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं है, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। इससे फिक्रे का आगाज आप इस तरीके से नहीं कर सकते, मी गोइंग मैं जा रहा हूँ, आप यही बोलेंगे आई एम गोइंग। कोई लिख रहा है तो उसको लिखने दें, इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, वो गलत है, उसकी कोई सिलेक्शन नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है इंग्लिश में। सो बेसिकली ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का क्रिटिकल टॉपिक था जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरे दीगर लेक्चर्स के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और मुझसे ऑनलाइन क्लास लेने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीजनेबल फी पे करें और मुझे ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।